आईपीएस अधिकारी जानेंगे कोरोना की वस्तुस्थिति, कोरोना के ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए फील्ड में उतरेंगे और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी फील्ड में निकले हैं। डीजीपी ने 19 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। आज से मंगलवार तक अलग अलग जिलों में ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी निरीक्षण करेंगे। कोरोना कंट्रोल के लिए पुलिस अधीक्षकों को देंगे आवश्यक दिशा निर्देश। सभी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डीजीपी और गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, कोरोना की जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए आईपीएस अब जमीन पर उतरेंगे। कोरोना के ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए फील्ड में निकले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी। दरअसल डीजीपी ने 19 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी है। मेरे सहयोगी शिवेंद्र जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, आईपीएस अधिकारी न सिर्फ जमीन पर उतरेंगे बल्कि वो ये भी बताएंगे कि कोरोना को कंट्रोल किस तरीके से करना है। आपको लग रहा है एक नए तरीके की पहल, अमूमन ऐसा दिखाई नहीं दिया है। बिल्कुल नई तरीके की पहल है विजेंद्र, क्योंकि अभी तक जितना मैंने भी राजस्थान पुलिस को देखा है, एक परंपरागत नौकरी करते आए हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं कि उनको लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना है, क्राइम को कंट्रोल करना है। लेकिन पहली बार डीजीपी एमएल लाठर ने एक नई लकीर खींची है और उन्होंने करीब 1 दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारियों को, जिसमें के अधिकतर अधिकारी एडीजी स्तर के हैं, आईजी स्तर के भी कुछ अधिकारी हैं, उनको फील्ड में भेजा है अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी देके। और उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो जाके अपने ओर से अपनी तरफ से ये सुनिश्चित करेंगे कि क्या इन जिलों में जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसकी पालना हो रही है, क्या कोरोना कंट्रोल के लिए इन जिलों में पुलिस के लिहाज से काम सही हो रहा है कि नहीं। और वो वहाँ के जो एसपी है संबंधित जिले के, उनके साथ मीटिंग करेंगे। और 3 दिन का दौरा है उनका, जो आज से शुरू हुआ है, मंगलवार तक चलेगा। और उसके बाद वो अपने अपने जिले की रिपोर्ट जो उनको जिम्मेदारी मिली है वो डीजीपी को और गृह विभाग को सौंपेंगे। तो एक नई शुरुआत है। डीजीपी ने मैसेज दिया है कि ऐसा नहीं है कि जो पुलिस के अधिकारी या पुलिस के लोग हैं उनका काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना है, क्राइम कंट्रोल करना है। उनकी जो जिम्मेदारी है वो इस तरीके की भी है कि ऐसे समय में जब पूरा प्रदेश परेशान है कोरोना से और सरकार के पास कह सकते हैं कि मैन पावर की भी कमी है, क्योंकि सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के बस की बात नहीं है कि वो पूरे कोरोना के मैनेजमेंट को संभाल लें। तो डीजीपी ने एक नई शुरुआत की है जिसकी तारीफ भी सभी जगह हो रही है और आज से वो शुरुआत अमली जामा पहने की शिवेंद्र, क्योंकि 19 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जमीन पर उतारा गया। राजस्थान में जिले 33 हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है? देखिए, कई ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं विजेंद्र, जिनको 2 या 2 से 3 जिलों की जिम्मेदारी भी दी गई है। और ये ध्यान रखा गया है कि जिस आईपीएस को 2 या 3 जिले दिए गए हैं उनको एक ही रेंज में, मान लीजिए कि कोटा रेंज में गए हुए हैं गोविंद गुप्ता, तो उनको कोटा ग्रामीण भी दिया गया है, कोटा सिटी भी दिया गया है। तो ये ध्यान रखा गया है कि एक ही रेंज में उनको 2 से 3 जिले दे दिए जाएं और उन 3 दिनों में वो दोनों जिलों में जाके एसपी के साथ मीटिंग भी कर लें और ये इंश्योर भी कर लें कि पुलिस के लेवल पर यहाँ पर सब कुछ ठीक है, क्या सुधार हो सकते हैं, एसपी को क्या वो और दिशा निर्देश अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत है राजस्थान पुलिस में, एक नया अध्याय है जब राजस्थान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस लेवल पर भी काम कर रहे हैं कि वो कोरोना में सरकार की मदद कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब तीसरी लहर से पूरा प्रदेश परेशान है, हर रोज मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तब वो सरकार की मदद करें और अपनी रिपोर्ट वो डीजीपी को देंगे। अच्छा शिवेंद्र, रिपोर्ट को किन किन बिंदुओं के आधार पर तैयार किया जाएगा? क्या जमीन पर जाकर लोगों से मिला जाएगा या फिर थाना स्तर पर जाकर मिला जाएगा या एसपी से ही पूरी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट ले ली जाएगी? ये अभी पुलिस मुख्यालय की तरफ से विजेंद्र साफ नहीं किया गया है कि रिपोर्ट वो किस आधार पर देंगे। लेकिन जितना हम अंदाजा लगा रहे हैं, जितना हम समझ रहे हैं कि उस रिपोर्ट में यही होगा कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना कराने की जिम्मेदारी पुलिस की है। तो क्या जो पुलिस के संबंधित अधिकारी हैं, क्या उस प्रोटोकॉल की सही से पालना करा पा रहे हैं, क्या पुलिस को कोई और मैन पावर की जरूरत है, या प्रशासन के साथ पुलिस का समन्वय और किस तरीके से हो सकता है। तमाम पहलू हैं। जब इतने बड़े अधिकारी जाते हैं तो कुछ उनके दिमाग में अपने भी थॉट्स होते हैं, उस हिसाब से भी वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, एसपी से बातचीत करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं विजेंद्र, जैसा आपने कहा कि एक नई शुरुआत है और इसके लिए डीजीपी एमएल लाठर की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने एक नई पहल की है, नया प्रयास किया है कि आईपीएस अधिकारी अब क्राइम कंट्रोल। माने कि कुछ ही दिनों के अंदर पुलिस की वर्किंग स्टाइल में हमें कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा इन रिपोर्ट के आधार पर। उम्मीद है कि अगर जिन जिलों में जरूरत होगी और एडीजी, आईजी, डीजीपी को, गृह विभाग को जो रिपोर्ट देंगे तो उनको लगता है कि किसी जिले में अगर मान लीजिए मैन पावर की कमी है, कुछ और उनको सुधार करने हैं, तो वो सुधार पीएचक्यू के लेवल पे और गृह विभाग के लेवल पर होंगे। शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।